दलाल मीडिया का पत्रकार, उसको सिर्फ दलाल ही तो बोला है। पी पे रूबिका लियाकत आती है और आज तक पे अब वो सुधीर चौधरी आने लगा है, ठीक है। और तीनों में होड़ रहती है कि कौन ज्यादा चरण वंदना कर। मेरा भी जब मनोरंजन का मन होता है तो मैं न्यूज चैनल मनोरंजन के लिए देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जी तो इस बार पानी पी पी के गालियां दे रहे थे। और जो आप बॉयकॉट वाली बात कर रहे हैं, आप साहब नई फिल्म आ रही है रणवीर कपूर की, अब उसके बॉयकॉट पे लग जाइए। रूबिका लियाकत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे भाषण दिया बिना। देखिए, झूठ बोलने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की क्या जरूरत, मतलब गप्पे मारने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की क्या जरूरत। जब आपको फैक्ट्स पे बात करनी होगी तो चूंकि आपने देश की जनता के लिए कुछ किया नहीं है, तब आपको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ेगी। जब आप बाहर जाते हो, विदेश में जाते हो, तब तो आपको बोलना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कभी प्रधानमंत्री जी ने, और रूबिका लियाकत जी तो खुद वो दर्शा रही है, जो आप वाली बात है वो तो खुद ही बता रही है कि हाँ भैया पहली बार प्रधानमंत्री जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोले हैं। क्यों बोले हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रोल हो चुके थे, तो इसलिए उन्हें सिर्फ गप मारनी थी। और इस बार उन्होंने गप मारी। और क्या बात कर रहे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कौन से नारी सम्मान की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी भरी संसद में सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, सोनिया जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। रेणुका चौधरी जो है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उनको सूपनखा बोलते हैं। ममता बनर्जी जी को बंगाल में जाके दीदी और दीदी टाइप से जो है अभद्र टिप्पणियां करते हैं। बड़ी हिमायत बनती है। और ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये अब नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि नारी का सम्मान करो। खुद अपमान करने वाला व्यक्ति नारी के सम्मान की बात कर रहा है। भाई मेरे तो गले से उतर नहीं रही है बात। बड़े गिनती है, देखो 40 बार ताली बजाई, ये सब चीजें, मतलब ताली बजाने 65 बार ताली बजी है। देखो साहब, इसके पीछे वजह है, नेशनल मीडिया को मिलता है विज्ञापन। किसी को मिलता है 25 करोड़ का विज्ञापन, किसी को मिलता है 50 करोड़ का विज्ञापन, किसी को मिलता है 100 करोड़ का विज्ञापन। 9 बजे के टाइम पे 3 प्राइम टाइम चलते हैं, एबीपी न्यूज पे, आज तक पे, और आपका तीसरा जी न्यूज पे, ठीक है। जी न्यूज पे अब वो रंजन करके आने लगा है डीएनए में, ठीक है। एबीपी पे रूबिका लियाकत आती है और आज तक पे अब वो सुधीर चौधरी आने लगा है, ठीक है। और तीनों में होड़ रहती है कि कौन ज्यादा चरण वंदना कर ले, कौन ज्यादा जो है यसमैन बन ले, और कौन नंबर 1 पे आए। तीनों के अंदर नंबर 1 की होड़ है, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत और वो जो रंजन है, रोहित रंजन, इन तीनों के अंदर। और तीनों जो नीतीश सरकार की, जो अभी सरकार बदली है बिहार में, तो उसमें तीनों के बीच में होड़ लगी थी कि नीतीश सरकार में साहब बेरोजगारी 52% हो गई, नीतीश सरकार में साहब भ्रष्टाचार इतना हो गया, नीतीश सरकार में साहब ये गड़बड़ हो गई। तो क्या नीतीश जी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाई? क्या 4 दिन में ही सारी गड़बड़ हुई? भाई बीजेपी के साथ भी तो इनकी सरकार रही है, और सिर्फ 2 साल इनकी आरजेडी के साथ सरकार रही, बाकी जो 20 साल नीतीश जी प्रधानमंत्री रहे हैं, 18 साल तो वो बीजेपी के साथ रहे हैं। तो इन चीजों पे भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी आधी अधूरी, और जनता उस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही है। मेरा भी जब मनोरंजन का मन होता है तो मैं न्यूज चैनल मनोरंजन के लिए देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता भी मनोरंजन के लिए देखते हैं। इतने श्रद्धा से करते, इतने अच्छे पत्रकार, श्रद्धा आप देख लो जी, अंजना ओम कश्यप की बिहार में क्या थू थू हुई है, पूरी देश ने, पूरी जनता ने, पूरी दुनिया ने उनकी श्रद्धा देखी है। तो इनकी श्रद्धाओं पे मत जाइए, इनके भाव देखिए। महिला की बेइज्जती कर दी, करना क्या है? अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती करते हैं, यहाँ पे तो आपको बेइज्जती दिख रही है। लेकिन जब सोनिया जी के लिए आप अभद्र टिप्पणी करते हैं, ममता दीदी के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं, मायावती के लिए जब आपने जाति सूचक शब्द कहे, तब आपको अभद्रता नहीं दिखाई दी। यहाँ अभद्रता दिखाई दी। एक दलाल मीडिया का पत्रकार, उसको सिर्फ दलाल ही तो बोला है, कोई अपशब्द तो नहीं कहे। तो सच्चाई में किस बात का डर है? सच्चाई में किस बात? मोदी जी तो इस बार पानी पी पी के गालियां दे रहे थे। जो मोदी जी का कल का वक्तव्य था, जो कल वक्तव्य दिया था मोदी जी ने, तो उस वक्तव्य में आधे समय तक वो कांग्रेस का जिक्र करते रहे। जो हैंडल था ऑफिशियल वेबसाइट, उससे नेहरू जी का इन्होंने पोस्टर गायब कर दिया, सावरकर का उन्होंने पोस्टर लगा दिया। अब ये बताइए कि 9 बार अंग्रेजों से लिखित माफी मांगने वाला, आजीवन अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला, हमेशा अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाला, वो वीर कैसे हो गया? और नेहरू जी जो सबसे ज्यादा जेल में रहे, वो 9 साल से ज्यादा जेल में रहे, और 2 बार कांग्रेस पार्टी को ब्रिटिश हुकूमत ने बैन किया था, ठीक है। आप ये बताइए आरएसएस का कोई योगदान हो देश को आजाद कराने में, सिवाय मुखबिरी के? भगत सिंह की मुखबिरी इन्होंने की, चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी इन्होंने की, और जितने स्वतंत्रता सेनानी है जो अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए, सबकी मुखबिरी इन्होंने की। देशभक्त बताते हैं सावरकर, बताने दो, देशभक्त थे ना, अंग्रेजों की मुखबिरी करने में देश बनाने की जरूरत क्या पड़ रही? बार बार कागज, इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, नेहरू जी को आपने वेबसाइट से हटा दिया,
धीरे धीरे गांधी को हटा देंगे, धीरे धीरे सरदार पटेल को हटा देंगे, मौलाना अब्दुल कलाम, ये मौलाना आज़ाद को हटा देंगे, सुभाष चंद्र बोस को हटा देंगे, सबको हटा देंगे। रखेंगे किसको? सिर्फ आरएसएस के जो चड्डीधारी लोग हैं इनको रखेंगे। और जो हमारे युवा हैं वो भी अभी हकीकत नहीं जानते। युवाओं को कोई बताने वाला हो, बाइकआउट में लगे रहते हैं, युवाओं को कोई बताने वाला हो कि इस जब देश गुलाम था तो उस समय कांग्रेस के खिलाफ हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलके चुनाव लड़ा करते थे। और जो टू नेशन पॉलिसी आरएसएस बोलती रहती है ना, इस टू नेशन पॉलिसी का समर्थन भी आरएसएस और मुस्लिम लीग करते थे। ये चाहते थे कि दो देश बने, एक देश पे मुस्लिम लीग राज करे और एक देश पे आरएसएस राज करे। कांग्रेस ने कभी भी टू नेशन पॉलिसी का समर्थन नहीं किया। आरएसएस और मुस्लिम लीग ने मिलके देश के दो टुकड़े करवाए और इसमें ये लोग शामिल रहे और आजीवन ये लोग तिरंगे का अपमान करते रहे। तिरंगा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस तिरंगे के ऊपर सावरकर, हेडगवार और ये सब लोग बैठे थे, तिरंगे के ऊपर पैर रख के बैठे थे। और ये आज तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं। और जो आप बॉयकॉट वाली बात कर रहे हैं, अब साहब नई फिल्म आ रही है रणवीर कपूर की, अब उसके बॉयकॉट पे लग जाइए। ब्रह्मास्त्र आ रही है, उसके बॉयकॉट पे लग जाइए। पहले आपने लाल सिंह चड्ढा पे किया बॉयकॉट, उसको हिट करवा दिया, अब इसे हिट करवा देना। एक तरफ ये बात करते हैं तिरंगा की, ठीक है, गौरव यात्रा की और अमृत महोत्सव की, और दूसरी तरफ इन्हीं के आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता थे वो तिरंगे को स्वीकार नहीं कर रहे। कब किया? जब राहुल गांधी से लेके तमाम नेताओं ने फजीयत की। जो तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, तमाम नेताओं ने, जब मोदी जी ने नहीं लगवाया, ये विपक्ष ने लगवाया। हाँ, और तिरंगा स्वीकार भी कैसे किया? मोदी जी अच्छा काम करे तो विपक्ष ने कर दिया। नहीं, मोदी जी कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं?